इससे पहले शायद आप लोगों को डीएसयू का लेक्चर था, बराबर, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी। देखो उप जो है, उप सब्जेक्ट में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज होती है? एवरीबॉडी रिप्लाई ओवर चैट। उप सब्जेक्ट में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी कौन सी यूज होती है? सी प्लस प्लस। वेरी गुड। मैं जानबूझ के ये सवाल पूछता हूँ क्योंकि स्टूडेंट कंफ्यूज स्टेट पे रहते हैं कि भाई हम सी पढ़ रहे हैं, क्या उप पढ़ रहे हैं, या डीएसयू पढ़ रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ उप में हमने ऑलरेडी प्रोग्रामिंग किया, बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, प्रोग्राम को समझे। बेसिक कंसेप्ट ऑफ उप बेसिकली है क्या? क्लासेस ऑलरेडी हमने प्रैक्टिकली देखा, कितनी सारी चीज़ें उसके अंदर थी, है ना। तो क्लास इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा एंड फंक्शन अंडर अ सिंगल नेम। अ क्लास इज द collection of object of similar type. An entire set of data code of an object can be made user defined data type with the help of the class. तो एग्जाम्पल देखिए, हम लोगों ने क्लास एम्प्लॉय, फिर हमने क्लास स्टार्ट किया और क्लोज किया। लास्ट लेक्चर में मैंने ये चीज़ ऑलरेडी, ये टॉपिक हो चुका है, बस छोटा सा एक रिवीजन कर रहा हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स में हम लोग उसी क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे, है ना। तो ऑब्जेक्ट आर द बेसिक रन टाइम एंटिटीज इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम। दे में रिप्रेजेंट पर्सन, प्लेस, बैंक अकाउंट, टेबल ऑफ द डे, एनी आइटम ऑफ द प्रोग्राम हैज टू हैंडल। फिर मेन फंक्शन में हम क्लास का नाम लिखते हैं और उसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं। लास्ट टाइम वी हैव सीन दिस आल्सो। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? डेटा एब्स्ट्रैक्शन से शायद मेरा बाकी था, यहाँ से बाकी था कि ये भी हो गया? चैट पे रिप्लाई करो। हुआ है, अच्छा। डेटा एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन। एब्स्ट्रैक्शन मतलब समरी ऑफ द डेटा, जो भी आपका समरी है उसको, और एनकैप्सुलेशन मतलब हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी, किसी किसी चीज़ के मतलब उसको कॉम्प्लेक्सिटी को छुपा देना, हाइड कर देना। इनहेरिटेंस भी हम लोगों ने किया होगा, एक प्रॉपर्टी ऑफ डेटा दूसरी प्रॉपर्टी के अंदर डालना, उस एक क्लास का डेटा दूसरी क्लास के अंदर इनहेरिट करने को हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। और इनहेरिटेंस जो है हमारा, वो एक अलग पूरा चैप्टर है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म इज ऑल्सो अ चैप्टर। यहाँ पे मैंने आप लोग को शायद डिस्कस किया होगा कि कोई पर्टिकुलर चीज़ मोर देन वन फॉर्म लेती है, अपना रूप बदलती है, तो उसको हम लोग मॉर्फ बोलते हैं। रूप बदलने को क्या बोलते हैं? मॉर्फ। और ज़्यादा रूप बदलने को पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब ज़्यादा रूप बदल सकती है। तो सिर्फ प्लस की साइन से हम लोग एडिशन ऑफ टू नंबर कर सकते हैं, मगर अल्फ़ाबेट को ऐड कर सकते हैं क्या? मैथमेटिकली वो तो पॉसिबल नहीं है, मगर प्रोग्रामिंग के थ्रू उसको ओवरलोडिंग बोला जाता है, जो पॉलीमॉर्फिज्म का हिस्सा है। तो ये हम लोग ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था डिटेल में। तो दैट वाज ऑल अबाउट लास्ट टाइम विच वी हैव स्टडीड इन बेसिक कंसेप्ट ऑफ ओप। डायनेमिक बाइंडिंग और मैसेज पासिंग, ये कंसेप्ट थोड़े से टफ है, ये इन फ्यूचर हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। ये चीज़ वापस से मैं आऊँगा। इन शॉर्ट में अगर बोलूँ, एक फंक्शन कॉल से दूसरे फंक्शन कॉल पे डेटा भेजने के लिए हम लोग उसको डायनेमिक बाइंडिंग बोलते हैं। मतलब आपके पास एक फंक्शन कॉल है, एक फंक्शन कॉल को सेंड करना दूसरे फंक्शन कॉल पे। वैसे अगर हम लोग एक ऑब्जेक्ट से डेटा भेज रहे हैं दूसरे ऑब्जेक्ट पे, तो उसको मैसेज पासिंग बोलते हैं, ठीक है। ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जो प्रैक्टिकली मैं इसका जिक्र करूंगा, ठीक है। चलो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन से? आप लोग बताओ कौन कौन से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ से हमारा आज का टॉपिक शुरू होता है। जो अभी तक करा रहा था वो पूरा का पूरा रिवीजन था लास्ट लेक्चर, ठीक है। यहाँ से हमारा आज का टॉपिक शुरू होता है। तो टेल मी द नेम ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ओके, मैक्सिमम पीपल हैव गिवन द करेक्ट आंसर। Simula, Python, C++, Ada, Java, C Sharp, these are the प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इसमें से दो तीन तो आपने पहली बार सुना होगा, और भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ठीक है। ऊप का एप्लीकेशन ऑफ ऊप क्या है? स्टेट द फोर एप्लीकेशन ऑफ ऊप।
क्वेश्चन आता है थ्योरेटिकली पेपर में। ओके, एप्लीकेशन ऑफ उप क्या है बेसिकली देखते हैं। तो पहला एप्लीकेशन ऑफ उप जो है रियल टाइम सिस्टम। रियल टाइम सिस्टम मतलब हम लोग जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, ठीक है, रियल टाइम सिस्टम के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ, ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैं इन शॉर्ट अगर बोलूँ, सिंपल छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपके घर में टीवी है, ठीक है, वो रिमोट पे चलती है, और वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है। वॉशिंग मशीन में पैनल होता है, उसमें बटन्स लगे होते हैं, है ना। वो बटन्स के पीछे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, और वो उप की रहती है, या उप रहेगी या सी रहेगी, ठीक है। ये रियल टाइम सिस्टम्स में आता है। और फिर आपका टीवी में जो रिमोट लगा होता है, आप बटन दबाते हो, चैनल चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज होता है। अगेन वहाँ स्विच केस जैसा कंसेप्ट है, कौन सा बटन दबाने से क्या होगा, ठीक है। तो वो पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सिनेरियोज में आता है। एकदम छोटा एग्जांपल बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग इससे फेमिलियर हो। ऐसे बड़े बड़े आते हैं सॉफ्टवेयर। फिर सिमुलेशन एंड मॉडलिंग। सिमुलेशन एंड मॉडलिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस में क्या है आपका दिया, आप लोग एक सब्जेक्ट पढ़े हो ना इस सेमेस्टर में, क्या नाम है सब्जेक्ट का? डेटाबेस रिलेटेड एक सब्जेक्ट पढ़े, इमरान सर पढ़ाना, डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो, जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रज्ञा मैडम पढ़ा रहे हैं, उसमें जो अगर प्रैक्टिकली करो तो एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है जिसका नाम है ओरेकल। प्रैक्टिकल हम लोग उसमें ओरेकल में करते हैं। ओरेकल इज़ अ बिग सॉफ्टवेयर कंपनी। उसी कंपनी का एक सॉफ्टवेयर है डेटाबेस का, और उसको ओरेकल बोला जाता है। और वो जो सॉफ्टवेयर है वो खुद बना है सी और सी प्लस प्लस। वो सॉफ्टवेयर खुद बना है सी और सी प्लस प्लस, ठीक है। तो दैट सॉफ्टवेयर इज बिल्ट यूजिंग सी एंड सी प्लस प्लस। सिमुलेशन एंड मॉडलिंग, कैट कैम आप लोगों ने देखा है क्या? सिमुलेशन का मतलब सिंपल बताओ क्या होता है। अभी किसी को एरोप्लेन चलाना सीखना है, तो उसको क्या प्रैक्टिस करने के लिए एरोप्लेन दे देते हैं क्या? भाई जा तुझ ले उड़ा, अभी इसमें पहले सीख ले, बाद में तेरे को कमर्शियल एरोप्लेन देंगे। हाँ बराबर, पहले इसको वर्चुअल सिमुलेशन देते हैं, मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट बना के देते हैं जहाँ पे वो उस चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सके रियल टाइम की जैसा। मॉडलिंग भी उसी में ही आता है। मॉडलिंग मतलब वो कपड़े पहन के चलने वाला मॉडलिंग नहीं। यहाँ पे मॉडलिंग मतलब जो ऑब्जेक्ट्स को डिज़ाइन करना, ऑब्जेक्ट्स को बनाना। जैसे कि अभी बिल्डिंग बनाना है, तो बिल्डिंग में को कंस्ट्रक्ट करने से पहले, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने से पहले उसके आप लोग देखे होंगे बिल्डर की दुकान में छोटा सा बिल्डिंग बना रहता है, का पतरे का बिल्डिंग होता है। तो उसको वो लोग कैसे बनाते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, पहले तो पहले उसका ब्लूप्रिंट बनता है, तो उसको बोलते हैं मॉडलिंग, ठीक है। सिमुलेशन
का सबसे बेस्ट एग्जाम, हाँ 3D मॉडलिंग, जो हम लोग कोई भी बिल्डिंग बनाना है, कोई भी कंस्ट्रक्शन की साइट बनाना है, तो उसको पहले सॉफ्टवेयर के थ्रू डिज़ाइन किया जाता है, उसको पूरा सॉफ्टवेयर के थ्रू डिज़ाइन किया जाता है, तो उसको मॉडलिंग करते हैं। और सिमुलेशन का एक बेस्ट एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, आप लोग ने सी एस गेम सुना है क्या? सी एस काउंटर स्ट्राइक। काउंटर स्ट्राइक ये जो गेम था ना, ये गेम एक्चुअली ये एक एक्चुअली सिमुलेटर था। ये एक सिमुलेटर था जिसमें आर्मी के लोगों को, जो मरीन्स होते हैं, मरीन्स मतलब अमेरिकन सोल्जर्स को मरीन्स बोलते हैं, तो जो सोल्जर्स थे अमेरिकन, उन लोगों को ये गेम खेलने देते थे ताकि उनको एक्सपीरियंस हो कि अलग अलग सिनेरियो में जाने के बाद वहाँ पे कैसे कैसे आपको एटमॉस्फेयर फेस करने पड़ेगा, कैसे कैसे लोग और सिचुएशन कैसी होगी। ठीक है, मतलब अभी आप ज़मीन में खड़ के अगर दुनिया देखोगे तो आम ही दिखेगी, क्योंकि अक्सर हम ज़मीन में ही खड़े हैं। अगर आप 10 माले की बिल्डिंग के टेरेस के ऊपर खड़ के जब दुनिया को देखोगे तो वहाँ से उसका रूप और रंग अलग दिखाई देगा, उसका एक परसेप्शन अलग होगा हमारा। वैसे ही सिमुलेशन में वो परसेप्शंस क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, तो सी एस जो था ना, काउंटर स्ट्राइक गेम, वो सिमुलेशन के लिए यूज़ किया गया था, बाद में उसको गेम बना दिया गया। ओके, फिर हाइपर टेक्स्ट, हाइपर मीडिया, एक्सपर्ट टेक्स्ट। वो इंटरनेट पे जब भी आप कोई चीज़ ढूंढते हो तो आपने नोटिस किया रहेगा, पहली लाइन गूगल में जब टाइप करते हो तो पहली लाइन हमेशा ब्लू कलर की होती है, और जब उसको क्लिक करते हो तो एक वेबसाइट खुल जाती है, तो वो हाइपर टेक्स्ट बोलता है। या उधर पे कुछ स्पेशली कुछ अलग तरीके से लिखा होगा तो एक्सपर्ट टेक्स्ट होगा। यूट्यूब में कोई वीडियो रहेगी, वीडियो पे क्लिक करोगे तो एक यूट्यूब वीडियो चालू हो जाएगी, तो हाइपर मीडिया हो गया। तो अगेन ये भी पूरा मेरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही है। ठीक है, फिर ए आई एंड एक्सपर्ट सिस्टम, ए आई एंड एक्सपर्ट सिस्टम, न्यूरल नेटवर्क, पैरेलल प्रोग्रामिंग, अब ये सब बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ए आई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक्सपर्ट सिस्टम, न्यूरल नेटवर्क, पैरेलल प्रोग्रामिंग। आजकल एलेक्सा, ये जैसे चीज़ें हैं, एलेक्सा डिवाइस है, आपका सीरी है आईफोन में, और ओके गूगल जैसा आप हे गूगल यूज़ करते हो, जो जिसको असिस्टेंट बोला जाता है। ये जो सारे रोबोट्स जैसे बॉट्स इनको बोला जाता है बेसिकली, तो ये बॉट्स जो है ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर से ही बनाए जाते हैं। न्यूरल नेटवर्क, पैरेलल प्रोग्रामिंग, अगेन ये एक अलग कंसेप्ट है टोटल, मगर एआई के अंदर का ही आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। न्यूरल नेटवर्क में एक प्रोग्राम्स बना जाते हैं, अलग अलग न्यूरॉन्स जैसे बनाते हैं, और उनका काम होता है चीज़ों को समझना और उनका डेटाबेस क्रिएट करना, और फिर उसके बेसिस पे डिसीजंस लेना। जैसे कि इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ, अगर किसी मशीन के सामने अगर ऐसा आपने कुछ बना के रख दिया, ठीक है, तो वो समझ जाएगा कि भाई ये क्या है, ये एप्पल, क्या है, एप्पल है। तो मशीन को डिटेक्ट करने आना कि एप्पल है। जैसे इवन आईफोन में भी अगर आप उसको आवाज़ देते हो और उसी वक्त सामने से कोई दूसरा भी आवाज़ देता है, हे सीरी लिख के हे सीरी बोलता है वो। आईफोन में वो जो गूगल असिस्टेंट है या आईफोन का असिस्टेंट सीरी है, तो आपने हे सीरी बोला, जो इसका जो मालिक है जो आईफोन का, वो उसी की वॉइस को रिकग्नाइज करता है, बराबर, उसी की ही वॉइस को रिकग्नाइज करता है। वैसे यही ऑब्जेक्ट को चेक करता है। कोई और भी अगर हे सीरी बोलेगा ना उसके मोबाइल पे, तो वो नहीं चलेगा। सो दिस इज़ द ये जो चीज़ें हैं ये सब हम लोग डिज़ाइन करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर ही आता है इसको। तो ये न्यूरल नेटवर्क एंड पैरेलल प्रोग्रामिंग से डिज़ाइन होता है। डिसीजन सपोर्ट, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, अभी आजकल तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। वो सॉफ्टवेयर जैसे कि ईआरपी जो होता है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, सीआरएम, मैं आपको सीआरएम बताता हूँ, कस्टमर रिलेशनल मैनेजमेंट, इसको बोलते हैं कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। आप कभी भी इस कस्टमर केयर को फ़ोन लगाते हो, तो जैसे ही आपने फ़ोन लगाया तो उसके पास क्या होता है ना, एक कंप्यूटर के सामने बैठते लोग,
तो कंप्यूटर में उसके पास आप जो कस्टमर हो, आपने जैसे उसको कॉल लगाया तो आपका सारा डेटा आ जाता है उसको ना, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, आपका एड्रेस है, तो वो सारा। तो कभी कभी लोग क्रॉस वेरीफाई भी करते हैं आपसे, आपका एड्रेस पूछते हैं, आपसे कुछ ऐसे डिटेल्स पूछते हैं ताकि पता चले कि आप सही इंसान हो क्या नहीं। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, ये CRM, ERP आपको कंपनी चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर लगता है। ऐसे अलग अलग, इसको एक कॉमन नेम है, इसके अंदर डिज़ाइनिंग अलग अलग होती है, हर ERP के अलग होती है। ERP जो सॉफ्टवेयर होता है उसके अलग डिज़ाइंस होते हैं, अपने कॉलेज में भी ERP यूज़ होता है। तो ये ऐसे इसको डिसीजन सपोर्ट एंड ऑफिस ऑटोमेशन मतलब वही कि आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर के थ्रू अपना ऑफिस का काम ऑटोमेट कर दिया है। डिसीजन सपोर्ट उसी वजह बेसिस पे आप डिसीजन ले पाते हो, है ना। आपके ऑफिस के क्या क्या, कौन कितने बजे आया, कितने बजे गया, कौन से डिपार्टमेंट में कौन क्या काम कर रहा है, कौन सी चीज़ों को वो क्या हैंडल कर रहा है। तो इट इज़ अ बिग थिंग। तो हर इंसान को मैनेज करना, उसके काम को मैनेज करना, तो इट्स अ बिग टास्क। तो वो सारी चीज़ों को हैंडल करना एक सॉफ्टवेयर के थ्रू भी डिज़ाइन किया जा सकता है, एंड दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल यूज बाय कुक। ठीक है। तो ये कैम कैट तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। कैम कैट आपने सॉफ्टवेयर सुना है क्या? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सिस्टम। कंप्यूटर, ये अगर आप शायद कॉलेज में अगर फिजिकली होते तो कंप्यूटर सेंटर जो होता है, ऑटो कैड, हाँ बराबर, ऑटो कैड। ये जो मैकेनिकल वाले हैं, इन लोग को बस कंप्यूटर यूज़ करने के लिए यही एक सॉफ्टवेयर होता है। वो लोग मशीन्स जो होते हैं ना, मशीन जैसा ऑटोमोबाइल्स की मशीनें होती हैं, कार्स होती हैं, तो कार का डिज़ाइन करना, इवन सिविल वाले का बिल्डिंग से कंस्ट्रक्शन करना, ये सारे डिज़ाइन का मॉडलिंग तैयार करते हैं कैम कैड जैसे सॉफ्टवेयर में। तो ऑटो कैड जिसको इन शॉर्ट बोला जाता है। ठीक है। हर टाइप के डिज़ाइन होते हैं, हर मशीन के डिज़ाइन, चाहे कोई भी डिज़ाइन है, तो सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो ये था हमारा एप्लीकेशन ऑफ उप। कभी आपने देखा कि भाई उप जो है वो, यहाँ पे जो उप बोला गया है ना, तो इसका मतलब C++ प्रोग्रामिंग का जिक्र नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना, जब मैं बोल रहा हूँ कि कितने बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया है एकदम ब्रॉड टर्म में, तो ये C++ का एप्लीकेशन नहीं बोला गया, यहाँ बोला गया एप्लीकेशन ऑफ ओप। ओप एक्चुअली इज अ कंसेप्ट एंड C++ इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो C++, तो C++ इज बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आप चाहे जावा हो, जावास्क्रिप्ट हो, पाइथन हो, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख रहे हो, उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के यूज़ करके आप इन सारे सॉफ्टवेयर्स को बना सकते हैं। ठीक है। तो जितने भी सॉफ्टवेयर्स हम फ्यूचर में बनाएंगे वो सब इसी कैटेगरी में फॉल्स होते हैं। इससे ज़्यादा और भी ज़्यादा ब्रॉड सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। ठीक है। ओके, किसी को कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो माइक में पूछ सकते हैं मुझे। सर कोडिंग और प्रोग्रामिंग में क्या फ़र्क है? प्रोग्रामिंग बेसिक चीज़ को बोलते हैं। जैसे आप लोग अभी कॉलेज में सीख रहे हो, तो आप यू आर लर्निंग प्रोग्रामिंग। जब आप एक लेवल पे पहुंचते हो जहाँ पे एक प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट के साथ साथ आप मल्टीपल प्रोग्रामिंग यूज़ करते हो, जैसे कि सिंपल सी बात है, आप लोग सी प्रोग्रामिंग में सिर्फ सी कर रहे थे, कोड के अंदर सिर्फ C++ कर रहे हैं, तो दैट इज जस्ट अ प्रोग्राम। बट व्हेन यू आर डेवलपिंग अ प्रोजेक्ट, जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, वहाँ एक से ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगती है, एक दो तीन चार ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगती है। अब जैसे कि आपको एंड्रॉयड, अगर आप सॉफ्टवेयर बनाओगे, तो एंड्रॉयड पे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एंड्रॉयड एप्लीकेशन में आपको जावा प्लस XML का कोडिंग करना पड़ता है। तो और फिर वो कोडिंग बन जाता है। कोडिंग इज़ अ हाई लेवल। ठीक है। नेक्स्ट, किसी को और को कोई क्वेश्चन पूछना है?
किसी को कोई क्वेरी है तो माइक में आके क्वेश्चन पूछें। ओके, लास्ट टाइम हम लोग ने, कोई नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है डिस्कस। कीवर्ड आइडेंटिफायर, कॉन्स्टेंट, स्पेशल सिंबल, ऑपरेटर। सी प्रोग्रामिंग में 32 कीवर्ड्स होते हैं और आपके C++ में 31। और फिर डेटा टाइप्स हमारे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स में स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम। बिल्ट इन डेटा टाइप में इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, बुलियन, वाइड, कैरेक्टर। डिवाइड में अरे, फंक्शन, काउंटर। ये सारी चीज़ें तो एक्चुअली डेटा स्ट्रक्चर की ही है। टाइप कास्टिंग मैंने डिटेल में लास्ट टाइम बता चुका हूँ। और हाँ, कंट्रोल स्ट्रक्चर में क्या, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हमारी इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग हुक और C++, सॉरी, वाइल लूप जो है, डू लूप, वाइल लूप एंड फॉर लूप, ये पूरा सेम है। जैसा सी में था वही पूरा वाइल लूप, डू लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप एग्जैक्टली सेम यूज होगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग आगे लेक्चर में फ्यूचर में बढ़ेंगे तो हमको ये सारी चीज़ें वापस रिपीट होने वाली है। तो प्रोग्रामिंग में वापस मैं इसको वापस से बताऊँगा, वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर लूप। तो मेरे को बताएगा वाइल लूप एंड डू वाइल लूप में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन वाइल लूप एंड डू वाइल लूप? ये ऑलरेडी सी में पढ़े हैं। एग्जैक्टली ये हमारा एंट्री कंट्रोल एंड एग्जिट कंट्रोल होता है। वाइल लूप क्या होता है, लूप में अंदर जाने से पहले हम चेक करते हैं कि लूप चल रहा है कि नहीं। और अगर लूप, और उसमें क्या करते हैं, वो डू वाइल लूप में निकलने से पहले चेक करते हैं कि हम बाहर निकल गए हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ तो हमने पहले पढ़ चुके हैं। और ये जो है टॉपिक, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में रहता हूँ, काफ़ी बड़ी टॉपिक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 ख़त्म हो गया एक्चुअली। तो हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो ख़त्म हो गए हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोग से कि इसको कहीं लिख के लो ताकि आपको आसानी पड़े। ठीक है, मैंने आपको स्क्रीनशॉट्स भेजा है व्हाट्सएप पे, आपके क्लासरूम के ग्रुप में। तो आप लोग याद से ये जो है, यहाँ से आगे से हमारा चैप्टर 2 शुरू होगा। तो आगे देखेंगे हम लोग, तो तब करेंगे। अभी हमारा चैप्टर 1 ख़त्म हो गया। चैप्टर 1 में एक्चुअली एकदम बेसिक बेसिक चीज़ें थी, इस वजह से मैं काफ़ी लंबा चला इसके अंदर। तो हमारा चैप्टर 1 यहाँ पे ख़त्म हो गया है। और एक्सपेरिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू प्रैक्टिकल के टाइम में बताऊँगा क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो पहले मुझे बताओ एप्लीकेशन ऑफ उप। फटाफट सब लोग चैट पे लिख, टाइप करो, एक एक चैट में टाइप करो एप्लीकेशन ऑफ उप में क्या क्या है। हाँ, एक एक चीज़ और रह गई है ये चैप्टर की, मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर। मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर जो है, पहला है न्यू, यूज फॉर एलोकेटिंग द मेमोरी। दूसरा है डिलीट, फॉर डिलीटिंग द मेमोरी। अब ये क्या चीज़ है,
रैम के अंदर जगह बनाने के लिए हम ऑपरेटर, जैसे ये रैम है मेरा, ये रैम है और रैम के अंदर मुझे जगह बनाना, मुझे जगह चाहिए। तो टू मेक टू एलोकेट मेमोरी टू दिस, अगर ये कोई वेरिएबल ए है तो उसमें वैल्यू 10 है, तो ए को लिए मुझे जगह बनाना, तो मुझे अपने लिए मेरी तरफ से जगह बनाना, तो मैं न्यू ऑपरेटर का इस्तेमाल करूँगा। न्यू ऑपरेटर बोल रहा हूँ, इट इज़ लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो ऐसा ही इसको भी एक ऑपरेटर बोला गया है। तो इस ऑपरेटर का नाम होता है मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर। ठीक है। फिर डिलीट, डिलीट जो है, जो ऑपरेटर तुम न्यू के थ्रू तुमने मेमोरी एलोकेट किया, उसी को ही डी एलोकेट करने, मतलब उसको डिलीट कर देना। ये मेमोरी को रिलीज करने के लिए आपको डिलीट यूज करना है, इसीलिए याद रखें डिलीट इज अ कीवर्ड, डिलीट इज अ कीवर्ड। तो न्यू एंड डिलीट दोनों भी क्या है, एक कीवर्ड है। तो ये कीवर्ड है जिससे हम मेमोरी मैनेजमेंट करेंगे। इसको डिटेल में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, यूजिंग मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी एलोकेशन फॉर एन ऑब्जेक्ट, उसके अंदर डिटेल में हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है। तो एवरीबॉडी चैट पे टाइप करो कौन कौन से एप्लीकेशन ऑफ उप है, सबको चैट पे टाइप करना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम भी लिखो, कौन कौन से उप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। व्हाट आर द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं वो चैट पे याद से एनरोलमेंट नंबर टाइप करो, और मैंने गूगल फॉर्म का लिंक दिया था, उस गूगल फॉर्म के लिंक को आपको वापस से डालना है। ठीक है। देखो वाइवा रिलेटेड आपने पहला चैप्टर का क्वेश्चन का प्रिपरेशन भी हो गया। आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर शायद याद हो गए, इतना मैंने आप लोग को क्वेश्चन पूछ पूछ के आंसर आपसे निकलवाया हूँ। द एप्लीकेशन ऑफ उप जब पूछा जाएगा तो आपको बोलने आना चाहिए, एटलीस्ट 3-4 तो बोलना आना चाहिए। प्रोग्रामिंग उप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी, ये बोलने आना चाहिए। ठीक है। तो भूलना नहीं है, तो चैप्टर 1 हो गया बोले सब भूल जाओ। चलो तो लेक्चर यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ। विल मीट अगेन।